हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का, हम लोग देख रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग आज देखेंगे, वास्तविक संख्या में हम लोग आज देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग यही देख रहे थे ना। वास्तविक संख्या में कुछ लेक्चर हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग कल देख चुके थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कल आप लोग को ये बता दिए, इसको एक बार रिवाइज करा दे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम आप लोग को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा, जहाँ आर आपका होगा 0 से 12 या जहाँ आर आपका होगा 0 से 12 या बराबर, लेकिन b से छोटा। अब देखिए इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, कल बताए हैं, इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो कल बताए थे हम लोग भाग लगाते हैं ना ऐसे, तो पता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ई रहता है इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो आता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। पता है ना भाग जो हम लोग लगाते हैं। एक सेकंड देख ले, कैमरा में पूरा हो रहा है ना। हाँ, आप लोगों को कल बताए हैं, इतना पता है। और इससे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना यहाँ से, कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है कि भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो पढ़े है ना, भाज्य बराबर भाजक, भाग को जांच करना होगा तो यही फॉर्मूला होता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल इंटू शेषफल। अब देखिए यहाँ जो होता है, अब यहाँ a बराबर लिखे बी क्यू प्लस आर, और शेषफल क्या हो, शेषफल या तो 0 से 12 हो गया, उसके बराबर होगा, लेकिन b से छोटा हो गया, यानी भाजक से कभी भी छोटा होगा। देखिए यहाँ जो a है, तो a के लिए यहाँ समझ लीजिए, तो a जो है यहाँ देखिए, इसको ऊपर बता दे रहे हैं, ये जो हमारा है ना, तो ये जो हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जो होगा हमारा b हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। समझ गए ना, इसी को रख दिए। यानी b जो है क्या है, यहाँ लिख रहे हैं भाजक, कल भी बताए थे। a जो है क्या है, भाज्य, और e क्या है, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसी पर बैठा दिए इसको, तो यहाँ से अगर इसको हमको जांच करना होगा तो यही फॉर्मूला लगेंगे। तो a क्या है, भाज्य, तो भाज्य बराबर, तो a बराबर, a भाज्य है ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना है b, तो b, अब भागफल कितना है, तो भागफल यहाँ कितना है q, फॉर्मूला पर रख दे रहे हैं q, अब प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है r है ना, तो प्लस r। और यहाँ के r के कंडीशन क्या है कि r जब भी होगा तो 0 से 12 होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। r क्या होगा, r जब भी होगा तो 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। कल भी आप लोग को बता दिए हैं। तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी पर हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 देखेंगे, क्लास 10th का मैथ, उसमें इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे। इसको हम कल भी बताए थे, आज भी इसको चर्चा कर दिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग अपने चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है ना। और जिसको कंफ्यूजन होगा आप लोग एक बार कमेंट करिएगा तो बता देंगे फिर से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो शुरू से आप लोग देखिएगा, इसका वास्तविक संख्या के 2 पार्ट डाले हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाला हुआ है वीडियो, उसको आप लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए प्रश्नावली हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली हम लोग लिख रहे हैं, प्रश्नावली आपका प्रश्नावली है, प्रश्नावली कितना है 1.1। थोड़ा नीचे लिख लीजिए, थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, नहीं आ रहा है कैमरा। चलिए यहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। चलिए 1.1 है प्रश्नावली। चलिए इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, ये 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, देखिए यहाँ पर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिए, लिख दिए यहाँ पर। थोड़ा सा एक सेकंड और कैमरा को इधर लाते तो अच्छा हो जाता। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन 1 नंबर लिखे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रश्नावली 1.1 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तक। इसका हिंदी क्या होता है? महत्तम समवर्तक। और एलसीएम का फुल फॉर्म पता है ना, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समवर्तक। तो ये पता होना चाहिए। अब लोग छोटा क्लास में भी पढ़े होंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। ठीक है ना? तो इसको महत्तम समवर्तक बोलते हैं, इसको समवर्तक बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर दे रहा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि 135 और 225 और 225 का एचसीएफ निकालना है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बताए थे आप लोग को। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बनाने के लिए 135 और 225 की एलसीएम दे रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इसमें कल भी बताए थे फॉर्मूला ना, स्टेप बता रहे थे, उसमें बताए थे ना कि ए और बी दो को वास्तविक संख्या ले लेंगे, ए बड़ा होता है बी छोटा होता है। तो देखिए ई जो दिया है आप लोग का 135 और 225, इसमें आप लोग ए बराबर मान लीजिएगा कितना 225, ए कभी भी बड़ा होगा, ठीक है ना, ए कभी भी बड़ा होगा। तो ए बराबर कितना 225 और बी बराबर कितना 135। आप लोग लेक्चर देखिएगा ना, उसमें बताए थे कि दो पूर्णांक रहेंगे ए और बी, तो कभी भी बी से कभी भी ए क्या होगा बड़ा होगा। तो वही ए और बी दिया है, तो बड़ा वाला को क्या मान लेंगे, बड़ा वाला को ए मान लेंगे, छोटा वाला को बी मान लेंगे, ठीक है ना। इसको सजा लेंगे। अब हो गया हमारा ना। अब चलिए यहाँ से जब हमारा हो गया, और आप चाहेंगे नहीं तो इसको ऐसे भी चाहेंगे तभी लिख सकते हैं एक स्टेप। इसको ऐसे पहले लिख दीजिए कि 200, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 225 बड़ा होगा 135। उसके बाद अब यहाँ से आप लिख लीजिए कि ए बराबर कितना 225 और बी बराबर कितना 135। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग को पता है, अभी बताए थे कि a बराबर क्या हो, बताए थे BQ प्लस R, और R क्या होगा, R कभी भी होगा तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। तो चलिए इस पर रखेंगे फॉर्मूला। तो a की जगह पर कितना 225, तो रख दीजिए 225 BQ, तो B की जगह पर कितना, B की जगह पर कितना, तो 135। इधर रफ कर लीजिएगा, पता है ना, इसको भाग लगा के निकालते हैं ना, इसी कैसे निकालते हैं, निकालते हैं ना, बड़ा वाला में छोटा से भाग देते हैं। तो 135 में भाग देना कितना से, 225 से, तो 135 दूना पढ़िएगा तो 270 हो जाएगा, 225 तो एक मरतबे जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, भाई 1 कट गया, तो कितना मरतबे गया, तो वही देखिए, तो यहाँ लिख दीजिए a बराबर कितना 225, a बराबर यही ना फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर 225, अब b, तो b की जगह पर कितना 135। अब भागफल के मतलब कितना मरतबे लेंगे, 90 मरतबे लीजिए, एक मरतबे, तो यहाँ लिख देंगे 1, अब प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है, r बोल रहे हैं तो शेषफल कितना 90, तो 90 लिख दिए ना। अब चलिए, अब देखिए, अब इसको कल बताया था ना कि जब तक अगर शेषफल यहीं 0 हो जाता, अगर यहाँ 90 0 हो जाता तो बोल देते कि CF कितना 135, लेकिन अभी तो नहीं है ना, तो फिर लेंगे, तो फिर क्या नहीं लेंगे, तो भाजक लेंगे और शेषफल लेंगे, तो फिर किसको लेंगे, फिर भाजक, तो भाजक कितना 135 और शेषफल कितना 90, तो 90। अब चलिए फिर एक बार भाग लगा लीजिएगा, तो भाजक लेंगे तो 135 और शेषफल लेंगे तो कितना, सॉरी बड़ा वाला लेंगे ना, तो 190 से भाग लगेंगे ना, 90 से भाग लगेंगे ना, शेषफल क्या कि देखिए शेषफल यहाँ 90 है ना, भाजक यहाँ 90 है, तो 90 में 12 में छोटा से भाग लगाते ना, तो 135। अब कितना मरतब, फिर 2 मरतब लीजिए, 9 दूना 18, 180, तो एक मरतब जाएगा, तो कितना 90, अब घटाइए, तो 5 की 5 और 13 में से 9 हो गया 4, तो कितना मरतबे लेंगे, भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया 45, तो यहाँ लिखिए कितना मरतबे, एक मरतबे, तो 1 और प्लस शेषफल कितना बच रहा है 45, तो 45 लिख दीजिए। फिर अब क्या करेंगे, अभी शेषफल 0 नहीं आएगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ही करते जाएंगे, कौन कौन लेंगे, तो भाजक लेंगे और शेषफल लेंगे, तो फिर भाजक लीजिए, तो भाजक कितना है आपका 90, तो 90 ले लीजिए, और शेषफल कितना है 45, तो 45 ले लीजिए। तो फिर अब भाग लगाइए कितना में, तो 45 से भाग लगेगा 90 में ना, ये भाजक यही है ना कि 45 के ऊपर कितना बार पढ़ेंगे 90 आ जाए, तो 2 बार पढ़ेंगे ना, 45 दूना के 90, देखिए तो 90 90 खत्म, तो कितना मरतबे लेंगे, तो 2 बार में, और अब यहाँ शेषफल तो 0 आ गया ना, यहाँ कट गया तो 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो अब देखिए, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 45 दूना के 90, तो इस स्थिति में आपका HCF कितना हो गया, इस स्थिति में आपका HCF यही हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो HCF कौन होगा, भाजक में होता है, तो HCF कितना हो गया 45 हो गया। यही आप लोग का क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। समझ गए ना, आप लोग को नहीं समझ में एक क्वेश्चन और बताना है तो समझ में आ जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे ही इधर रफ कर लीजिएगा, रफ करने के लिए बताया था। आपका HCF कितना हुआ 145 हो गया, ठीक है। दूसरा एक और बता रहा है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, चलिए इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग का यही क्वेश्चन है 1 नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखे थे और इसको सोल्यूशन इधर इसको किए हैं, यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे किए उसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना, जैसे जैसे किए उसे है, कंडीशन याद रखना है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका HCF कितना, तो आप लोग का आंसर हो गया 45, इसको नोट कर दीजिए। तो 2 नंबर चलिए क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 2 नंबर इधर देख रहे हैं, मिटा रहे हैं, चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं। ये आप लोग का 1 नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको 1 नंबर हो गया। चलिए यहाँ 2 नंबर भी देखते हैं। 2 नंबर दे रहा है 196 और 38,220 का निकालना है, 196 और क्वेश्चन 2 नंबर दे रहा है कि 196 और 38,220 का निकालना है। चलिए इसको देखिए 196 और 38,220 का HCF निकालना है, समझ गए ना, इसका क्या निकालना, HCF निकालना। तो निकालने के लिए तरीका क्या करेंगे, तो इस बड़ा वाला को तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख पहले A लिखते हैं ना, तो A लिख दीजिए, तो 38,220 बड़ा हो जाएगा, 196 छोटा हो जाएगा, तो A बराबर आप लिख सकते हैं 38,000 कितना 220 और B बराबर कितना 196। अब यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है ना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। चलिए 2 नंबर भी देखते हैं। चलिए 2 नंबर भी देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर हमारा यही है ना, तो 2 नंबर चलिए। तो ए बराबर कितना 38,220, तो यहाँ लिख दीजिए 38,220, और बी बराबर कितना था 196। अब देखिए, अब यहाँ देखिए रफ करिए, तो आपको फिर पता है भाग लगाएंगे ना, फिर भाग लगाइएगा तो यहाँ क्या करिएगा, तो 38,000 कितना 196 से भाग लगाना है ना, सॉरी 195 हम लिखते हैं ना, 196 है ना, तो 196, तो ये देखिए यहाँ 38,000 196 में 38,220 में भाग लगाना है। तो कितना बार पढ़ेंगे 196 के पढ़ा, देखिए ऊपर लिखे ना, नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकंड इसको इधर लिख रहे हैं, अब लोग को नहीं दिखाई दे रहा है इसको, देखिए यहाँ रफ कर रहे हैं इसको, देखिए इसको यहाँ रफ कर रहे हैं। 38,220 में भाग लगाना है, 38,220 में भाग लगाना है 196 से। तो देखिए अब आप बताइए कि 196 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 38,220 आ जाए, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भाग लगाना है। तो आप लोग चेक करिएगा, तो इसको पढ़कर आप लोग देखिएगा, हम इसको काट लिए हैं कितना बार पढ़ेंगे, तो 196 को पढ़ा 195 बार आप पढ़िएगा तो 38,220 आ जाएगा। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, देखिए तो सब शेषफल 0 आ गया कि नहीं, तो शेषफल 0 आ गया, इसका शेषफल 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे b यानी 196, अब भागफल कितना मरतबे 195 मरतबे, तो 195, अब प्लस शेषफल तो 0 आ जा रहा है ना, तब फिर r यहाँ क्या होगा 0। तो जब r जब इस स्थिति में 0 हो गया तो HCF इसका कितना होगा, भाजक ही इसका HCF होता है, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आप लोग का HCF हो जाएगा 196। यही आप लोग का आंसर होगा। अगर 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 शेषफल यहाँ 0 नहीं आता तो फिर क्या करते, भाजक लेते और शेषफल लेते, b को लेते और r को लेते, फिर स्टेप बढ़ाते जाते हैं, फिर नहीं आता फिर बढ़ाते जाते हैं, लास्ट में आता ही, अगर आ गया एक बार में आ गया, एक ही मरतबे में आ गया, तो इसका भाजक ही क्या होता है HCF होता है, इसका भाजक यही है ना 196। नोट कर लीजिए इसको। तो 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग देख लिए, ठीक है ना, 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, अब लोग तो नोट कर लेंगे। चलिए 3 नंबर देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ही था, इसका सोल्यूशन यहाँ पर किए हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ही है, 2 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पर किए हैं। ये सब जो किए रफ है, आप लोग को दिखाएं। चलिए तो 2 और 3 देख लेते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं, 1 2 तो हो गया ना, इसका 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर इसका देख लिया जाए। चलिए 3 नंबर देखते हैं इसका। 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर इसका क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पर लिख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 867 और 255, 867 और 255 का क्या करना है, HCF निकालना है। कौन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए इसको बना रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इसको बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पहले 867 बड़ा होगा और 255 क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 867 और b बराबर कितना हो गया 255। अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होता है ना कि a बराबर bq प्लस r, और r जो होगा सो क्या होगा
आर जो होगा तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। यही होता है ना यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का। चलिए अब चलिए इसको रफ कर रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बराबर 867 लिख देंगे यहाँ 867, और बी बराबर कितना है 255, तो 255। अब कितना मरतबा है, चलिए इधर भाग लगा रहे हैं, पता है भाग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो 867 में क्या करेंगे 255 से भाग लगाएंगे, 255 से भाग लगाइए। तो आप देखिए इसको 3 मरतबे ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हाथ में बच्चा 1, 3 पचे 3 मरतबे ले जाइए तो देखिए 3 पचे 15 के 5 हाथ में बच्चा 1, 3 पचे 15 एक 16 के 6 हाथ में बच्चा 1, और 3 दूना के 6 1 7, 765 हो गया। और 4 मरतबे लीजिएगा, 4 पचे 20 के 0, 4 पचे 20 के 0 हाथ में बचा 2, 4 पचे 20 2 22 के 0 हाथ में बचा 2। अच्छा तो 4 मरतबे बेसी हो जाएगा ना, 3 मरतबे जाएगा ना, कितना मरतबे जाएगा 3 मरतबे जाएगा। तो 3 मरतबे जाएगा तो इसको घटाइए यहाँ से, 3 मरतबे गया तो घटाइए, 7 में से 5 गया 2, या 0 या 102, यही बचा ना शेषफल इसका कितना बचा 102। तो चलिए यहाँ आप रख देंगे। तो यहाँ कितना मरतबे लेंगे 255 के पारा कितना बार पड़े 3 मरतबे, तो 3 मरतबे, और शेषफल कितना आ रहा है तो 102, तो 102 लिख दीजिए। अब फिर अभी तो शेषफल 0 नहीं आया ना, अगर शेषफल अभी 0 आया तो एचसीएफ यही होता है, लेकिन नहीं आया तो फिर एक स्टेप बढ़ेंगे, इसको स्टेप बढ़ाते जाएंगे इसका। तो फिर क्या लेंगे, भाजक लेंगे और शेषफल लेंगे। तो भाजक कितना 255 और शेषफल कितना 102। अब 102 के पारा कितना बार पड़ेगा 255 आ जाए, तो फिर भाग लगाइए यहाँ, 255 में भाग लगाना है कितना से 102 से। तो 102 के पारा कितना बार, देखिए 102 के पारा 2 बार पढ़िएगा तो 2 मरतबे जाएगा, तो 100 दूना के 200, 2 दूना के 4 यानी 204, और 3 मरतबे पढ़िएगा तो 306 हो जाएगा, तो 2 ही मरतबे जाएगा। अब घटाइए तो देखिए 5 में से 4 गया 1, 5 की 5 एक खत्म। तो अब कितना मरतबे ले गए 102 के पारा कितना बार पड़े 2 मरतबे, तो 2 मरतबे यहाँ कर देंगे कितना 2, अब प्लस शेषफल कितना बचा 51, तो 51 लिख देंगे। फिर अभी हमारा क्या हुआ, फिर हमारा अभी शेषफल 0 नहीं है, तो फिर क्या लेंगे भाजक लेंगे और शेषफल लेंगे। तो भाजक कितना है 102 और शेषफल कितना है 51, तो 51। अब देखिए अब 51 में फिर भाग लगाइए, 102 में 51 से भाग लगाइए तो कितना मरतबे जाएगा, तो 51 के पर 51 दूना के 102, 50 दूना के 100, 1 दूना के 2, 2 मरतबे, तो 102। आपके देखिए तो कट गया ना, तो आपकी कितना मरतबे 2 मरतबे, आपकी शेषफल क्या आ गया 0 ना, तो 0। तो इसका एचसीएफ कितना होगा बताया है ना, इसका एचसीएफ जब शेषफल 0 होगा तो इसका भाजक नहीं एचसीएफ होता, भाजक यही है ना बी, नहीं इसका एचसीएफ कितना हो गया 51, यही हम लोग का आंसर होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। नोट कर लीजिए 3 नंबर आपका हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है ना 51 है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देना 3 नंबर 51 है, यही आप लोग का आंसर हो गया। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रफ करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का देखिए सोल्यूशन हो गया, यहाँ से सोल्यूशन किया है। चलिए हो गया ना 3 नंबर, 3 नंबर तक तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे चलिए देखते हैं 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन इसका देखते हैं, 1 नंबर में 3 ठोक होता है, अच्छा कंप्लीट करा दिए ना। चलिए 2 नंबर इसका देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन ना। नहीं तो एक काम करते हैं ना, इसमें 2 ठो उदाहरण में दिया है, वो भी एग्जाम में पूछता है, उसको भी बनवा दे रहे हैं। चलिए बाद में बता देंगे, उसको छोड़िए। चलिए इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 2 नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। 2 नंबर बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप या 6q प्लस 5 का के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक मतलब q क्या कोई भाज्य है। चलिए देखते हैं इसको, जो विषम संख्या दे रहा है उसी को दर्शा के साबित करके देखना है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बनाने के लिए लिख रहे हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना लिख लीजिएगा, r प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखिएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा यही होता है ना कि a बराबर क्या होता है bq प्लस r, और r जहाँ होता है तो क्या होता है 0 से बड़ा है बराबर लेकिन b से छोटा। तो देखिए हमको क्या करना है, 6 से विभाजित करना है, यही मान है ना। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a कोई संख्या यानी पूर्णांक है, उसे हम लोग 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। तो 6 से विभाजित करने का मतलब कि b यहाँ पर 6 हुआ, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 6 जो है सो क्या है, शेषफल जो होगा से क्या होगा कि भाजक से छोटा होता है, तो 0 से लेके कितना तक होगा, 0 से लेके आपका हो जाएगा कितना तक, 5 तक हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं चूंकि इसलिए a बराबर bq, तो bq कितना है तो 6 इंटू क्यू, यही हो गया ना, 6 इंटू क्यू अब प्लस r, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल जो होता है r से भाजक से छोटा होता है, 0 होगा या 0 से बराबर होगा, मतलब यहाँ r के जो मान होगा, r जो होगा आप लोग का, सॉरी यहाँ जो r हम लोग का होगा, r बराबर जो होगा मतलब भाजक से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन देखिए 6 से विभाजित करने पड़ता, शेषफल से छोटा ही होगा ना, यानी भाजक से तो छोटा ही होगा ना, तो यही बोल रहा है 6 दे रहा है तो कितना होगा 0 से लेके 5 तक होगा। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करते देखिए, अतः लिख देंगे, अतः तो देखिए ये क्या हो जाएगा एक बार, अतः a बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा क्या, एक बार हो जाएगा 6q प्लस 0 या 6q प्लस 1, यही दे रहा है ना, या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या
6q+5, यहीं तक जाएंगे ना, यही बोल रहे हैं ना, इसी से भाग लगाना है। ये सबको लगा दिए 5। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को सम संख्या और विषम संख्या का अलग करना है। तो चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर, तो 6q में 0 जोड़िएगा तो 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ये तो हमको दर्शाना है, विषम बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही दर्शाना है ना। तो चलिए, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करिए, कॉमन कर देंगे। तो कॉमन करिएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसे कोमा देके लिख सकते हैं ना, 6q+1। अब देखिए 6q+1 कोमा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब दोनों दो कॉमन हो जाएगा ना, ये 6q+2 है, 2 कॉमन होता है, 3q हो जाएगा, आई प्लस के 1 हो जाएगा, हो गया ना, 3q+1 हो जाएगा। अब देखिए, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6q+3, फिर इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कितना हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन करिएगा तो 2 3 6 और प्लस 2 के 4, ये हो जाएगा ना। फिर है तो जैसे कि तो इसे बच जाएगा, मतलब सम संख्या को कॉमन कर दिए, जो जो सम संख्या उसको कॉमन कर दिया, 6q+5, 6q+5। अब देखिए, अब यहाँ से हम लिख देंगे जो जो कॉमन था, ऐसे लिख देंगे। तो a बराबर लिख देंगे कि 6q उसके बाद हो जाएगा ये 6q, इसको लिख देना है, जो कॉमन करे इसको, तो 6q+2 और दूसरा क्या बच रहा है 6q+4, 6q+4 क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाज्य है, इसको लिख देंगे 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो इसको अपने लिख देंगे, अतः 6q और 6q+2, 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, 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 जहां q पूर्णांक है, लिख दीजिएगा, जहां q क्या है, पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा कैमरा नीचा कर देने, नहीं आ रहा है ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। बस हो गया ना, याद हो गया, जहाँ q पूर्णांक है। चलिए, अब इसको इधर देख ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको इधर देख ले रहे हैं, जहाँ q पूर्णांक है। फिर आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा इसी में, जहाँ q पूर्णांक है। अब क्या बचा है, अब तो खाली विषम संख्या बचा है ना, अब खाली विषम संख्या बचा है ना, सम संख्या दिखा देते हैं। लिख दीजिएगा कि a बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5, यही बचा है ना, 1 3 5 बचा है ना, 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसको लिख दीजिएगा 2 से, यहाँ लिख दीजिएगा 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q+1, 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था ना, देखिए 6q+1, 6q+3, 6q तो साबित कर दिए ना, 6q+1, 6q+3, 6q+5 तो सिद्ध कर दिए, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, जहां q पूर्णांक है, जहां q क्या है, पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है।
तो यही था आप लोग का क्वेश्चन 2 नंबर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकिए, उधर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 1 सेकंड कैमरा इधर कर देना है। 1 सेकंड कट जाना है ना। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, इधर तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। एक काम करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नीचे लिख दे रहे हैं, उधर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसको हम इधर सामने लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं, इसको खाली भाषा में एक लाइन लिख देना है, ठीक है। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ से मान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को तो कोई जरूरत नहीं है, रुको, चलिए ऊपर से मिटा रहे हैं। चलिए नीचे लिखे है ना, अतः 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है ना। अब लिख देंगे यहाँ पर कि 6q बराबर a बराबर, यहाँ लिख दीजिए a बराबर 6q 6q कोमा 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है मतलब क्या है, विषम संख्या है ना, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः ये तो लिखना था, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, जहां q क्या है, पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है। यही तो है। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। ये नीचे लिख दीजिएगा, अतः इस समूह के एक बार लिख दिए, एक बार विषम वाला के लिख दिए, और तो नया कुछ है नहीं। तो 2 नंबर तक आज रहने दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया फिर कल मिलते हैं, आगे क्वेश्चन कर ले 3 नंबर से कल मिलते हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर आप लोग कमेंट करेंगे, फिर हम बताएंगे, तो हम फिर इसको एक बार बता देंगे, शॉर्ट से बता देंगे, ठीक है ना, शॉर्ट तरीका से बता देंगे। आप लोग बोलेंगे तो बता देंगे, लेकिन परीक्षा में आप लोग को इतना पूरा लिखना पड़ेगा ताकि मार्क्स 5 नंबर का पूरा आए। और हमारे चैनल के नाम है यूट्यूब सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, SINGHN सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।